अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है बेटा? कैसे हैं? तबीयत कैसी है? ठीक है? होप यू ऑल आर फाइन। और होपफुली कि वेकेशन आपकी अच्छी गुजरी होंगी। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया और दोबारा बताया मेरा बेटा कि आप लोगों को जो है बहुत मेहनत की ज़रूरत है। पढ़ाई आपने नहीं छोड़नी है और आपने कोशिश यही करनी है कि आप स्टडीज़ के साथ मुसलसल इन टच रहें और सॉल्व करते रहें। और मैंने आपको बताया या नहीं बताया, मेरी खुद पर्सनली कंट्रोलर साहब से मीटिंग हुई है और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जो है उनसे मैंने डायरेक्ट पूछा कि पेपर पैटर्न क्या है। उन्होंने कहा कोई 50% नहीं है MCQs का, ये सब एक र्यूमर है। हम एग्ज़ाम लेंगे, चाहे हमें मार्च में लेना पड़े या अप्रैल में लेना पड़े। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया था और मेरे लिहाज से हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। टोटल आपका 10 चैप्टर्स हैं, 1 से लेकर 5 तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। यानी ऑलमोस्ट 50% कोर्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें टॉपिक्स हैं, उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनके लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं। ऑलमोस्ट 50% कोर्स जो है वो मैं कवर अप कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 कराया, फिर 2 कराया, 3 कराया, फिर 5 कराया, फिर 4 कराया, सीक्वेंस ये था। और आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 7 पे जंप कर रहे हैं। 6 को स्किप कर रहे हैं, बाद में करेंगे। और चैप्टर नंबर 7 में जो है वो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 7 में हम शुरू कर रहे हैं सर्कुलर मोशन से और समझेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे काम करता है और फिर हम किस तरह हमारी ज़मीन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने मास और वेट का ही डिफरेंस पढ़ाया था और मैंने चैप्टर नंबर 4 की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए एक रिव्यू फॉर्मूलाज की लिस्ट भी बनाई थी ताकि आप लोगों को इजी रहे। ठीक है बेटा? तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन। और मैं चाहता हूँ कि आप ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरे पास इस वक्त हैंग हुआ है। अच्छा, किसी भी चीज़ को अगर हम किसी रस्सी, धागे या किसी तार से खींचें तो वो जो फोर्स किसी भी चीज़ को रोक के रखती है या खींच के रखती है उसको टेंशन फोर्स कहते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था कि अगर सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं, यानी फोर्सेस अगर बैलेंस है, जो कि इसमें है, क्योंकि टेंशन और इसका वेट आपस में बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट से ऊपर लग रही है टेंशन फोर्स और ऑब्जेक्ट के मास की वजह से अर्थ इसको मुसलसल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो नीचे जो फोर्स लग रही है वो है वेट। अब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है, तो टेंशन और वेट को सम अप करने पे हमारा रिजल्ट आएगा 0, जो कि आ रहा है इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं, छोड़ देता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल मोशन को कवर अप करेगा। ठीक है? यानी वर्टिकल में ये मूव कर रहा है आइदर फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सही है? आइदर फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसा मोशन जो कि 1 डायमेंशन में हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं अबाउट सर्कुलर मोशन। और जब टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बताया भी था कि भाई एक ऐसा मोशन जिसमें 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व हो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। सो दिस इज सर्कुलर मोशन। हाउ इट इज डिफाइंड अ सर्कुलर मोशन, हाउ वी डिफाइन इट? ठीक है? कैसे डिफाइन करें? हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अ मोशन इन विच, राइट इट डाउन, in which 2 dimensions are covered such that the object repeats
its object repeats its position and moves in a closed path is known as सर्कुलर मोशन। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं क्या, एक को हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन और एक को हम कहते हैं स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन कौन सा मोशन है? इन विच axis of rotation lies outside the object। ठीक है। और स्पिन कौन सा मोशन है? इन विच a motion in which axis of rotation lies inside an object। अच्छा, जैसे अगर ये अपनी जगह पर रहेगा, अब ये इसका एक्सिस है जिस पे ये घूम रहा है, ये एक्सिस इसके अंदर है, इसके अंदर से गुजर के जा रहा है, ये स्पिन कहलाएगा। लेकिन अगर ये किसी और एक्सिस के गिर्द घूमेगा, जैसे ये घूम रहा है, तो ये कहलाएगा ऑर्बिटल मोशन। दोनों ही सर्कुलर मोशन है, दोनों ही में पोजीशन रिपीट हो रही है, दोनों ही में पाथ क्लोज है, दोनों ही में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशनल मोशन को कवर कर रहा है, 2 डायमेंशंस को कवर कर रहा है, राइट। लेकिन इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट के बाहर है, इसलिए ये स्पिन है और वो ऑर्बिटल है। बताने का मकसद क्या है कि अगर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है कि लीनियर मोशन में हम कुछ पढ़ कर आए हैं। क्या पढ़ कर आए हैं कि भाई अगर 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लें तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो भी उसके पास स्पीड होगी उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। फिर अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो ये एक्सेलरेट करेगा, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो ये यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा। ओके, तो यहां पर सर्कुलर मोशन में भी ये कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, इफेक्ट्स ऑफ मोशन मौजूद हैं। कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसे हम मोमेंटम भी है इवन। तो उन सारे आइडियाज को जो कि स्पिन में हो या ऑर्बिटल में हो, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी, जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी एक्सेलरेशन होगी, जो भी मोमेंटम होगा, उसके साथ एक खास वर्ड लगता है और उसको हम कहते हैं एंगुलर। तो सर्कुलर मोशन में चाहे वो ऑर्बिटल हो या स्पिन हो, एंगुलर क्या क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी क्या? एंगुलर मोमेंटम वो भी होगा। क्या होगा अब वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि भाई ये क्या होते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, और फिर लॉज ऑफ मोशन किस तरह से सर्कुलर मोशन में अप्लाई होते हैं, और फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी सर्कुलर मोशन में किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हम छोटी सी अजम्पशन करते हैं, ठीक है। यहां तक होपफुली ये समझ में आ गया होगा। चलो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी अजम्पशन करते हैं।
हमारा मेन फोकस ये है कि हम ये समझें कि सर्कुलर मोशन में इफेक्ट्स ऑफ द मोशन कैसे काम करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। ओके, तो मैं कह रहा हूं ऑब्जर्व करें आप दो चीजों को। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ओके सही है। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लेट्स से वो कहलाता है एस डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? एस। मैं कह रहा हूं भाई एक बच्चा है जो कि इस लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर अप कर रहा है। सी ऑब्वियसली तो उसको कोई ना कोई टाइम नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, तो इसके पास कोई वेलोसिटी आ जाएगी विच इज हाउ मच द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद इन व्हाट टाइम। वो जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दी थी कि भाई पहले 1 सेकंड में 1 मीटर किया, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर किया, फिर 1 सेकंड में 3 मीटर, सो अच्छा ठीक है। व्हाट दिस इज, व्हाट डू यू सी? Is this the straight line which is I am telling you? Yes, exactly. This is the straight line which I am telling you. Straight line. Now, ठीक है? Straight line है ना? Straight line है, बिल्कुल straight line है. Okay. So अब मैंने इस straight line को कर दिया है कुछ ऐसा कि ये बन गया है एक छोटा सा सर्कल, ठीक है? सर्कल. राइट, ये बन गया एक छोटा सा सर्कल। अब इस सर्कल को मैं बड़ा भी कर सकता हूं। बेसिकली तो ये एक स्ट्रेट लाइन थी ना ऐसे, लेकिन मैंने इसको किस में बना दिया है? क्या बना दिया है? एक सर्कल की क्या बना दिया है? इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको देखो। तो मैंने इसको क्या बना दिया है? इसको थोड़ी देर के लिए मैंने एक सर्कल की बाउंड्री बना दिया है। क्या बना दिया है? सर्कल की बाउंड्री। तो ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है वो भी स्ट्रेट लाइन ही होती है। ओके, ये भी स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल की बाउंड्री है। कैसे भाई? कैसे? मैंने ये सर्कल की बाउंड्री ली, राइट, और मैंने इस सर्कल की बाउंड्री को, नजर आ रहा है, होपफुली नजर आ रहा होगा, मैंने सर्कल की बाउंड्री को खोल दिया। तो जब खोला तो ये सर्कल की बाउंड्री एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अच्छा, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और इसको बाउंड्री ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। कितना होगा? दैट्स दिस इज द सेम। अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा विच इज बेसिकली एस। सही है? अच्छा, कुछ और भी देखते हैं, कुछ और ऑब्जर्व करते हैं। हाउ मेनी डायमेंशंस आई हैव? 2. ओके, सो आई हैव टॉप एंड बॉटम राइट नाउ, एंड लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट नाउ, ठीक है? तो ये टंग ट्विस्टर बन गया, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो एक और डायमेंशन भी है विच इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, विच आई एम नॉट काउंटिंग बिटवीन यू एंड मी। तो मैं क्या करता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को, अब आप देखेंगे मैंने सर्कुलर मोशन दे दिया है। ये कितने एक्सिस में? ये टॉप बॉटम में आ रहा है? हाँ आ रहा है भाई, ये टॉप भी कवर कर रहा है, ये बॉटम भी कवर कर रहा है। क्या ये लेफ्ट राइट कवर कर रहा है? द आंसर इज यस। हाँ, ये लेफ्ट में भी जा रहा है, ये राइट में भी जा रहा है। So it's covering 2 of the dimensions, which is this one, left, right, top, bottom. अच्छा ना, see what is happening. अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं एक सर्कल की जगह एक व्हाइट बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो भाई मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, व्हाइट बोर्ड का मतलब ये है कि अगर इस सर्कल के अंदर मैं प्लॉट कर देता हूं, बन गया ना? तो अगर मुझे ये पता करना हो कि इस सर्कल का, इस व्हाइट बोर्ड का एरिया कितना है,
एरिया कितना कवर कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी विड्थ के साथ, ऐसा ही है ना। तो कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सर्किल भी कोई ना कोई एरिया कवर कर रहा है। अच्छा, अब बड़ा एरिया कवर कर रहा है, अब और बड़ा एरिया कवर कर रहा है। सी व्हाट्स द डिफरेंसेस। अब छोटा एरिया कवर कर रहा है, एरिया बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है, राइट। द एरिया इज गेटिंग बिग एंड बिग। कौन सा एरिया जो कि ये कवर कर रहा है, दिस वन, this is this shaded one is the area which this object is continuously covering, right? In this area depend on what, keep in mind, मैं कहता हूं भाई अगर ये सर्किल है तो ऑब्वियसली सर्किल के पास कोई ना कोई रेडियस भी होगा। A radius is a fixed distance from the center which is equal to all the points, which is equal at all points। जितना रेडियस यहाँ है उतना ही रेडियस यहाँ पर भी होगा, उतना ही रेडियस यहाँ पर भी होगा, उतना ही रेडियस यहाँ पर भी होगा। So what is this? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर आ रहा है, if this is the radius, तो जैसे जैसे रेडियस बड़ा होता जाता है एरिया बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे रेडियस कम होता जाता है एरिया जो कवर हो रहा है वो भी कम होता जाता है, राइट। रेडियस कम कर रहा हूं, एरिया कम हो रहा है, रेडियस ज्यादा कर रहा हूं, एरिया ज्यादा हो रहा है, फाइन। तो इससे क्या पता चला, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, यहां ये क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और सबसे बड़ा फर्क ये है इसमें और इसमें कि ये वन डायमेंशनल होती है हमेशा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा टू डायमेंशनल होती है। इट्स एन एरिया बेसिकली, इट्स एन एरिया। हाउ मच द एरिया इज कवर्ड, इट डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन द रेडियस, इट डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन द रेडियस। तो अच्छा, अगर मैं यूं कहूं कि भाई इसका सरकमफेरेंस, अब बताओ, आप कहोगे भाई क्योंकि इसका सरकमफेरेंस छोटा हुआ है सर्किल के मुकाबले में, एक छोटा सर्किल प्लॉट कर देता हूं, एक उससे भी छोटा सर्किल प्लॉट कर देता हूं। So what's the difference between these three? आप कहेंगे भाई इसका S छोटा है, इसका S थोड़ा बड़ा है, इसका S और भी बड़ा है। It's S, the linear displacement. Okay, so what do we conclude? We conclude कि भाई S जितना छोटा होगा ऑटोमेटिकली R भी छोटा होगा, S जितना बड़ा होगा ऑटोमेटिकली R भी उतना बड़ा होगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना भाई। यही तो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं कि देखो अगर ये सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है तो अब इसका जो एरिया ये कवर कर रहा है वो छोटा है, अब एरिया बढ़ता जा रहा है, अब एरिया और बड़ा हो गया। क्यों? एरिया तो बड़ा हुआ ही हुआ, साथ साथ एस भी बढ़ गया, उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो था, जो बाउंड्री थी वो भी बढ़ गई। अच्छा, तो अब क्या इससे हमने कंक्लूड किया? पहली बात, सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो टू डायमेंशनल होती है, वो एरिया होता है। वो क्या होता है? एरिया। कितना एरिया? इस एरिया को हम कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस एरिया को? प्लेन एंगल। और इसको शो करते हैं हम थीटा से। किससे शो करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को? थीटा से। अब ये एंगल जो कि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली कितना होगा भाई? यहां से घूमे वापस यहां आ गए, आपने जो एंगल कवर करना शुरू किए वो हुए फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90, फिर 180,
फिर 180 के बाद यहां से 270 और फिर 270 के बाद यहां से वापस जब आए तो ये बन गया 360 डिग्रीज। कितना बन गया? टोटल एरिया जो आप कवर कर रहे हैं वो कितना है? टोटल एरिया आप कवर कर रहे हैं 360 डिग्री। दिस टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मिर्ची 360 याद रहेगा। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि s जैसे जैसे बढ़ता है थीटा बढ़ता है। s जैसे जैसे बढ़ता है थीटा भी चेंज हो जाता है। s कम होता है थीटा कम हो जाता है। s ज्यादा होता है थीटा ज्यादा हो जाता है। वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड एज s is equals to r into theta। तो इस तरह आप लीनियर को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कवर अप कर सकते हैं। नाउ वेयर इज द पॉइंट? द पॉइंट इज थीटा has to be in 360 degrees, has to be 360 degrees। ओके, तो अब अगर मैं यहां से s से चलना शुरू हुआ, चलते हुए यहां तक आ गया, लेट्स से यहां से चलना शुरू हुआ यहां तक आया, इतना चला कि मैंने जो डिस्टेंस चला है दिस वन s, ये और रेडियस इक्वल हो गए, बराबर हो गए। This is s is equals to r। जब s is equals to r हो जाएगा तो ये जो पीस ऑफ एरिया बनेगा, जो एरिया बनेगा जब s r के इक्वल होगा, ये वाला जब s r के इक्वल होगा तो इसको कहते हैं 1 रेडियन। इस तरह टोटल 360 डिग्री में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तकरीबन 6 हिस्से बनेंगे इसके। तो इसमें इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस का यूनिट क्या है? उसका यूनिट रेडियन है। क्या यूनिट है? रेडियन है, मीटर नहीं है, रेडियन है। और वो क्या है? वो एरिया है। वो डिपेंड करता है s पे। s बढ़ेगा ऑटोमेटिकली थीटा भी बढ़ जाएगा, s कम होगा ऑटोमेटिकली थीटा भी कम हो जाएगा। और हमने ये भी सीखा कि ऑर्बिटल और स्पिन मोशन में क्या फर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। स्पेशली एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और फिर उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल